बस्तर में रोजगार के साधन बढ़ाने एवं इको टूरिज्म के प्रचार प्रसार के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिला प्रशासन के सहयोग से देश के अलग अलग राज्यों से संस्कृति, कला एवं पर्यटन में रुचि रखने वाले सोशल नेटवर्किंग व यूट्यूब ब्लॉगरों को बस्तर में आमंत्रित किया गया, जहां वे 3 दिन तक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में रहकर आदिवासियों की संस्कृति और उनकी कला को देख सकेंगे। साथ ही इको टूरिज्म के तहत जंगलों में बने आदिवासी होम स्टे में रुककर उनके रहन सहन और खान पान का लुत्फ उठाएंगे और आदिवासियों द्वारा बनाए गए कलात्मक आर्ट को अपने राज्य लेकर जाएंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिला प्रशासन ने आमचू बस्तर के तहत 3 दिनों तक बाहर से आए पर्यटक प्रेमियों को बस्तर की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा और देश दुनिया में बस्तर का नाम जो बना हुआ है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला और संस्कृति से पहचान मिल सके। जगदल से विजय पचौरी की रिपोर्ट। क्या मैसेज है? आज हमने ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिला प्रशासन बस्तर के संयुक्त तत्वाधान में और हमारी जो बस्तर के सहयोगी संस्थाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में जो काम कर रही है उनके सहयोग से हमने देखो बस्तर थीम के आधारित हमने टूरिज़्म कॉन्क्लेव टूरिज़्म मीट का आयोजन किया है। और ये टूरिज़्म मीट जो है 16 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक ही चलेगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसमें यूट्यूबर्स, राइटर्स, ब्लॉगर्स और जो जिनका जो है सोशल मीडिया में अच्छा प्रभाव है, ऐसे लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। उसके साथ साथ में जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं और बाहर के भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है, ताकि हमारे जो बस्तर क्षेत्र का जो पर्यटन है उसमें विकास हो और कैसे हम लोग इको पर्यटन को साथ साथ में हम लोग सस्टेनेबल टूरिज़्म को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और बस्तर को एक नई पहचान कैसे हम लोग दिला सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। और ये सीज़न 1 हमने इसमें रखा है ताकि हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और ये पूरी टीम के साथ हमने आज इसका आयोजन किया है। तो इसके लिए ये हमने छोटा सा एक प्रयास चालू किया। सर कि बस्तर की संस्कृति को कितना करीब से देख पाएंगे? हाँ, ये हमने अलग अलग राज्यों से इनको आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे जो पास के जो राज्य है खास करके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली और ऐसे भी राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं। लगभग 25 की संख्या में बाहर के लोग हैं और उसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ के भी जो टूर ऑपरेटर है और इन्फ्लुएंसर है उनको भी हमने आमंत्रित किया है। कितना करीबी से देखेंगे? इसमें हमने 2-3 इसको बैचेस में हमने इनको विभाजित किया है, जिसमें वो लोग कल्चर से आधारित जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो संस्कृति से आधारित इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों का हमने अलग ग्रुप बनाया है। जो संस्कृति से हमारे होम स्टेज है, जो वहाँ के जो संस्कृतियाँ है, कला है, आर्ट है, उसके माध्यम से हम लोग उनको रूबरू उसको कराएंगे। उसके साथ साथ में जो प्रकृति और जो एडवेंचर में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों को हमने अलग समूह में उनको रखा है, जिनको हम लोग कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से आसपास में लगे हुए जो ट्रैकिंग एरियाज़ है, जो वाटरफॉल के एरिया है, जो होम स्टे है, कैंपिंग है, नेचर कैंपिंग, ऐसे जगहों में उनको रुकवाने का ये पूरा 3 दिन का ये आयोजन रखा गया। तो अब बदल रहा है बस्तर? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि बस्तर की जो पहचान थी वो पहचान जो है बदल रही है और बाकी राज्यों से हम लोग अगर देखेंगे तो इस साल हमारे केवल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग 1,60,000 जो है पर्यटक इस साल आए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले ये डबल संख्या है। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव नोट है और हम सब बस्तर वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। बिल्कुल, जैसे हमारे जो होम स्टे संचालित है उसमें भी हमने इनको रुकवाने का व्यवस्था किया है, तो निश्चित रूप से होम स्टे संचालक लोगों को भी हमने इसमें जोड़ा गया है और जो टूरिज़्म सेक्टर में जो काम कर रहे हैं बस्तर में उनको भी हमने इसमें जोड़ा है। तो निश्चित रूप से इसको रोज़गार के साथ भी हम लोग इसको देख सकते हैं।